हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीआर, ठीक है ना, जिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें हम लोग मोस्टली 4 चीज़ पढ़ेंगे। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एट लास्ट इथाइलिन, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीन, ठीक है ना। एक ट्रिक याद रखना है, चार्ल्स जेवियर हैड अ रैपिड परफॉर्मेंस, ठीक है। इससे क्या है ना, चीज़ें ईजी हो जाती है। जैसे कि ये चार्ल्स में सी है, सी से हम लोग याद रखना सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवीज़न। बट इसे सेकंड प्रायोरिटी देना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सेल डिवीज़न की क्या होती है, साइटोकाइनिन होती है। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें सोचनी पड़ती है, पर ये सेल डिवीज़न ये भी करवाता है, ठीक है। एक्स एक्स से हो जाती है जाइलम डिफ्रेंशिएशन, जाइलम डिफ्रेंशिएशन, जाइलम डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एस से हो जाती है हर्बिसाइड, ठीक है, ये हर्बिसाइड की तरफ भी यूज़ होती है। एक ऑक्सीन होती है जिसका नाम होता है 2,4-D, जो कि आर्टिफिशियल होती है, ठीक है ना, 2,4-D, ठीक है। ये क्या करती है, डाइकोट डाइकोट जो होती है ना, डाइकोट वीट जो होती है ना, उसको है ना किल कर देती है। और मैच्योर मोनोकोट जो होती है ना, उसको एज इट इज़ छोड़ देती है, ठीक है। ये हो गया। आर से हो जाती है, आर से होता है रूट इनिशिएशन भी करवाता है, रूट इनिशिएशन करवाता है, ठीक है। ए से क्या होता है, ए से हो गया तुम्हारा एब्सिशन को प्रिवेंट भी करता है, एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। बट इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एब्सिशन को जो प्रिवेंट करता है, किस टाइप की एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, मतलब कि एब्सिशन हो गया बुढ़ापा, ठीक है। ये जो ओल्ड लीव्स होती है ना, ओल्ड लीफ या फ्लावर्स होती है, तो उसको क्या करता है, ये ना गिरने से रोकता है, ये न्यू वाले को गिरने से रोकता है। और ओल्ड ये न्यू वाले को है ना एब्सिशन से बचाता है, और फिर ओल्ड वाले को प्रमोट करता है एब्सिशन, ठीक है ना। जो ओल्ड वाले हैं उसको गिरने देता है और नए वाले को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और पी से हो जाएगा पाइनएप्पल को में फ्लावरिंग जो होती है ना, उसको प्रमोट करता है। मैंने कहा प्रमोट करता है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रमोट की जगह इनिशिएट आ गया तो वहाँ इथाइलिन करना है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर अगर यहाँ पे ये प्रमोट की जगह यहाँ पे हो जाती है इनिशिएट, तो फिर ये हमारा आंसर चले जाता है, फिर ये क्या कहते हैं, इथाइलिन, ठीक है ना। पर यहाँ पे है ना ये प्रमोट है तो ये जाएगी, ठीक है। उसके बाद एडी से एपिकल डोमिनेंस भी दिखाता है, ये एपिकल डोमिनेंस भी दिखाता है, डोमिनेंस दिखाता है, ठीक। और एट लास्ट पी से ना पाइनएप्पल में फ्लावरिंग भी करवा ये सॉरी पार्थिनोकार्पी भी करवाता है ये, ठीक है ना, टोमेटोज़ में पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज़, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें याद रख लेनी है, जैसे कि ये ना ये जिंक का, ये ऑक्सीजन का प्रीकर्सर कौन होता है, जिंक होता है, ठीक है ना। और इसमें नेचुरल, जिसमें इसमें ये ऑक्सीजन दो टाइप की होती है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो और नेचुरल वाले में आ जाता है तुम्हारा NaA, और सॉरी क्या कहते हैं, नेचुरल वाले में आ जाती है हमारी, जैसे नेचुरल की बात करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल की बात करते हैं, हमें पता है 2,4-D जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, या हम NaA जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है। और ये यहाँ पे भी नेचुरल वाले में भी दो होती है, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। ये दो याद रखनी है। और याद रखना कि ऑक्सीजन मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली ऑक्सीजन से ना एपिकल पार्ट में पाई जाती है, ठीक है ना। रूट और शूट दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। शूट दोनों पाई जाती है, बट मोस्टली ये ना ये रूट में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन के लिए इतना ही था बस। एक और हम लोग एक बात और कर लेते हैं एपिकल डोमिनेंस की। एपिकल डोमिनेंस जो होता है ना, उसमें क्या होता है एपिकल डोमिनेंस में कि है ना, ये ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ पे ना एपिकल डोमिनेंस होता है, वहाँ पे ये वो एक्सिस बड़ी होते हैं, लंबी होती आती है। बट अगर हम लोग उसको काट देते हैं तो अब वो एक्सिस जो होती है वो टर्मिनेट हो गई, अब ग्रो नहीं कर सकती है, तो उसमें ब्रांचेस साइटोकाइन वहाँ पे डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। तो साइटोकाइन क्या करेगा, उसमें ब्रांचेस लाने लगेगा। अब ब्रांचेस ज़्यादा आने के कारण क्या होती है, हेज बना लेती है, जिसके कारण क्या होता है, हेज मेकिंग बनाने का काम आता है, ठीक है ना। डीकैपेसिटेशन करके हम लोग हेज मेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइनिन। अब पढ़ने जा रहे हैं जिबेलिन, ठीक है ना। जिबेलिन का एक ट्रिक याद रखना, गब्बर सिंह फिर जेल से भागा, ठीक है। गब्बर में जी से आता है ग्रेप्स के स्टॉक्स, ठीक है ना। ग्रेप्स, अंगूर जो होते हैं, ग्रेप्स के ना ये स्प्रे करने से ना इसके ग्रेप्स के जो स्टॉक होते हैं ना, ग्रेप्स के जो स्टॉक होते हैं वो बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। तो अगर लंबे होंगे तो ग्रेप्स को साइज़ मिलेगी अच्छे से रहने का, तो जब उसको साइज़ मिलेगा तो वो ग्रोथ अच्छे से करेगा। अगर अगर मान लेते हैं साइज़ कम होती है और ग्रेप्स ज़्यादा होते हैं तो एक दूसरे से चिपके होते तो उतना ग्रोथ नहीं हो पाता। इससे ग्रेप्स की साइज़ अच्छी होती है, ठीक है ना। ए से हो गया एप्पल, एप्पल इसकी स्प्रे करने से एप्पल का साइज़ और शेप जो होती है इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। बी से बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है, इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन।
इंटरनोड इलोंगेशन से क्या होता है ना, जैसे अगर हम लोग शुगर केन में स्प्रे कर देते हैं तो उससे क्या होता है ना, शुगर केन में स्प्रे करने से उसका इंटरनोड इलोंगेट हो जाता है। अगर इंटरनोड अगर इलोंगेट होगा तो अब शुगर कंटेंट भी तो बढ़ गया, शुगर कंटेंट इतना बढ़ जाता है कि 20 टन पर एकड़ बढ़ जाता है जिबेलिन स्प्रे करने से, ठीक है ना। शुगर केन ये इंटरनोड इलोंगेशन हो जाता है, ये फिर उससे माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होगा, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होगा ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। अब ये ऐसे ऐसे लोग बोल सकते हैं सेनेसेंस को प्रिवेंट भी करता है, ठीक है, सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको जो उसमें अगर हम लोग उसमें जिबरेलिन स्प्रे कर देंगे तो वो जल्दी पकेगा नहीं, तो उससे मार्केटिंग पीरियड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो उससे ना लोगों की कमाई अच्छी होती है। मान लेते हैं अगर फ्रूट्स की सीज़न खत्म हो गई, हम स्प्रे कर दिए हैं, तो मान लेते हैं मैंगोज़ में स्प्रे कर दिए जिबरेलिन का, तो मैंगो का सीज़न खत्म हो गया है, फिर मैं बाद मेरे पेड़ का तो आम लेट से पकेगा क्योंकि मैंने जिबरेलिन डाल दी है, तो फिर मैं तोड़ के मार्केट में भेजूंगा, लास्ट सीज़न रहेगी तो उसमें मार्केटिंग तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं मार्केट ये सेंसेस को रोकता है और फिर इससे फ़ायदा होता है, ठीक है ना, मार्केटिंग में। तो ये प्रिवेंट सेनेसेंस, ठीक है, प्रिवेंट सेनेसेंस। ऐसे क्या होता है, फर्मेंटेशन करवाते हैं ना, माल्टिंग प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन में यूज़ होता है, ठीक है ना। ये स्प्रे करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा शुगर केन बड़ा होगा, शुगर केन ज़्यादा होगा तो वेस्ट ज़्यादा मिलेंगे, वेस्ट ज़्यादा होंगे तो माल्टिंग ज़्यादा होगी, फर्मेंटेशन ज़्यादा होगी। जैसे जुवेनाइल कॉनिफर्स होते हैं ना, जुवेनाइल कॉनिफर्स जो होते हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स की एक बात होती है, हम लोग जब स्प्रे करते हैं जुवेनाइल मतलब जो छोटे छोटे जो कॉनिफर्स होते हैं ना, उसमें मतलब बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी से पहले इसमें सीड आ जाती है तो प्रोडक्शन एक तरह से बढ़ गया, सीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना, तो मेलनेस एक तरह से बोल सकते हैं, मेलनेस बढ़ रही है क्योंकि सीड बढ़ रही है तो मेलनेस बढ़ रही है, ठीक है ना। और ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें शुगर कैन का है ना, शुगर कैन जो होती है, शुगर कैन का डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है ना, डोरमेंसी ब्रेक करता है, ठीक है ये, ठीक है। और लास्ट में बोल सकते हैं कि है ना ये एसिडिक, ऐसे बोल देना एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है ना। और याद रखना जिबेलिक एसिड सबसे पहले जिबेलिक एसिड GA3 डिस्कवर हुआ था और सबसे वाइडली भी यही यूज़ हुआ था जिबेलिक एसिड में, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखना कि नॉर्मली सी डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करता है, जिबेलिक एसिड, कोई भी डॉर्मेंसी जो होती है उसको ब्रेक कौन करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक यही करता है, ठीक है ना। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक यही करता है, बट एक एक्सेप्शन है जो कि पीनट और पोटैटो, पीनट एंड पोटैटो जो होती है ना, पीनट एंड पोटैटो का डॉर्मेंसी ब्रेक कौन करता है, डॉर्मेंसी ब्रेक जो करता है, डॉर्मेंसी ब्रेक कौन करता है, ये इथाइलिन करता है। रेस्ट सबका डॉर्मेंसी ब्रेक कौन करता है, जिबरेलिन करेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, दैट्स इट। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइनिन, ठीक है ना। साइटोकाइनिन का ट्रिक याद रखना, CM CD ओडिला। तो CM से पहला सी से याद रखना, पहला फर्स्ट याद रखना, सब प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसको देना है सेल डिवीज़न। सी से हो गया सेल डिवीज़न, सी से सेल डिवीज़न, ठीक है ना। एक नंबर पर प्रायोरिटी किसको देनी है, सेल डिवीज़न में साइटोकाइनिन से करवाता है। एम से हो जाता है मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है ना, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस होता क्या है, हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़े, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग पढ़े हैं कि है ना, जब हम लोग साइटोकाइनिन डालते थे, जैसे सेल डिवीज़न होती थी फास्ट, तो उससे ना फिर ऑर्गेन्स बनती थी और वो उसी को मॉर्फोजेनेसिस कहते थे, ठीक है ना, वहाँ पे पढ़ते थे, ठीक है। अब सी डी से क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। डेवलपमेंट एंड मोबिलाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो मोबिलाइजेशन होती है, इससे क्या होती है ना, तुम्हारी मोबिलाइजेशन होने से लीफ सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है, लीफ सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है। बोलो लीफ सेनेसेंस को प्रिवेंट कैसे करता है, जब पी क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता है तो न्यू सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ से ओल्ड पार्ट में माइग्रेट मोबिलाइज करके चले जाता है। जब ओल्ड पार्ट में चले जाता है तो उससे जब क्लोरोप्लास्ट चला गया है तो फिर वो जल्दी फॉल नहीं होती, तो उससे बोल सकते हैं लीफ सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। और फिर ना ओवरकम ओडी हो गया, ओवरकम डोमिनेंस, ठीक है ना, ये डोमिनेंस, ओवरकम डोमिनेंस। हमने ऑक्सीजन में ही पढ़ा था कि है ना, जब ये ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो शूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है ना, ये शूट कहते हैं, वो ये तुम्हारी ये रूट एपिकल मेस्टिंग, शूट एपिकल मेस्टिंग का ग्रोथ होता है, ठीक है। पर जब हम लोग उसको काट देते हैं तो डीकैपेसिटेशन कर देते हैं उसका, तो क्या होता है ना, जब ऑक्सीजन अब कट गया अब तो साइटोकाइनिन ये एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या ब्रांचेस निकाल देगा, वो ब्रांचेस जो निकालते हैं ना वही ये डोमिनेंस को ओवरकम कर गया, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। एल से आ गया लेटरल एडवेंटिशियस रूट लाता है तुम्हारा, ठीक है ना, लेटरल एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, रूट का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। ये इसमें एक अलग चीज़ और एक्स्ट्रा से याद रखनी है कि है ना, इसमें ना साइटोकाइनिन सबसे पहले डिस्कवरी जो हुई थी ना, साइटोकाइनिन सबसे पहले पाई गई थी ना, साइटोकाइनिन किस फॉर्म में पाई गई थी, काइनेटीन के फॉर्म में पाई गई थी, ठीक है ना। तो जो कि कहाँ से ना ऑप्टेन हुई थी, ऑप्टेन फ्रॉम हियरिंग 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 स्पर्म डीएनए से, हियरिंग स्पर्म डीएनए से
एक फिश के ना ये ऑब्टेन हुई थी, ठीक है ना। बट ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं पाई जाती, नेचुरली प्लांट्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो जब प्लांट्स में डिस्कवरी, जब प्लांट्स में बहुत लोग साइंटिस्ट काम करने लगे, तो साइंटिस्ट सेम इसी से लेता, मतलब आसपास का ही काम करते हुए देखा गया। दो हार्मोन जियाटिन थे, जियाटिन एंड काइनेटिन। जियाटिन जो था ना वो कॉर्न कर्नल में पाया जाता है, जो कि सेम काम करता है जो साइटोकाइनिन करता है, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर साइटोकाइनिन। लेट्स मूव टू अदर। अब पढ़ने जा रहे हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या होती है? गैसियस, जितने भी पढ़े हैं बस उसमें से यही है जो था, यही है जो गैसियस पीजीआर होती है, ठीक है ना। ये गैसियस पीजीआर होती है। इसका ट्रिक है राधे राधे पुकारते पुकारते चलो मामा, ठीक है ना। आर से हो गया तुम्हारा रूट इनिशिएशन, रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है ये, ठीक है ना। और दूसरा आर से हो गया, आर से रूट हेयर का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा आर से हो गया राइस प्लांट जो होती है, राइस प्लांट्स जो होती है उसका है ना इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है, इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है, ठीक है ना। और इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है, जो कि वाटर से जस्ट ऊपर रहती है तो अच्छा होता है। उसके बाद पुकारते पी से याद रखना है कि है ना, यहाँ से पी से याद रखना पीनट और पोटैटो पोटैटो। ये पीनट और पोटैटो में ना ये क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे कि जिबेलिक एसिड जो थी वो सबकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करती थी, पर पीनट और पोटैटो का डॉर्मेंसी को याद रखना कि इथाइलिन ब्रेक करता है, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूजन होता है। और सी से याद रखना कुकुम्बर जो होती है ना, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स होती है ना, फीमेल फ्लावर्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिससे कि है ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और लास्ट में एम से याद रखना कि मैंगो एंड पाइनएप्पल में ये इनिशिएट करवाता है, ठीक है ना। प्रोमोट नहीं बोले हैं, इनिशिएट करवाता है फ्लावरिंग, ठीक है ना। ये हो गया। और एक चीज़ और याद रखना कि है ना, ये है ना सेनेसेंस जो होती है ना, सेनेसेंस जैसे कि है ना, यहाँ से पी से पोटैटो और इसका ये करवाता है, पी से याद रखना प्रमोट करता है सेनेसेंस को भी, ठीक है ना, सेनेसेंस को भी, जिससे कि है ना सेनेसेंस को प्रमोट करता है। हम लोग है ना एक एथिफोन होता है, एथिफोन क्या होता है? इथाइलिन। एथिफोन का हम लोग स्प्रे करते हैं, जो कि वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे रिलीज़ करता है इथाइलिन। और इथाइलिन क्या करता है ना, वो प्रमोट करता है उसको, है ना, सेनेसेंस के लिए प्रमोट करता है, ठीक है ना। ये चीज़ था। और किस में ये करता है? सेनेसेंस करता है टोमेटो में मोस्टली देखने को मिलता है ये ना। और एप्पल्स में एप्पल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब पढ़ने आ रहा है एब्सिसिक एसिड का कुछ ही पॉइंट्स होते हैं वो याद रखना है। जैसे कि है ना एडवर्स कंडीशन जब ये आती है तो स्टोमेटा जो होती है, स्टोमेटा को क्लोज कर देती है, ठीक है ना। ठीक है ना। ये इनहिबिट करता है शूट फॉर्मेशन वो करता है, ठीक है ना। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि है ना, ये एप्स हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंसी के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, डॉर्मेंसी। अब बोलेंगे डॉर्मेंसी अच्छी चीज़ है ख़राब चीज़? अच्छी चीज़ होती है डॉर्मेंसी, क्योंकि जब डॉर्मेंसी में वो भी मान लेते हैं सीड अगर डॉर्मेंट स्टेज में गया है तो उसे टाइम मिला है कि खुद को प्रिपेयर करने के लिए, मैच्योर करने के लिए उसको टाइम मिला है, तो उससे ना सीड की ना मैच्योरिटी अच्छे से होती है, ठीक है ना। और एक लास्ट है कि है ना, ये एक और है और हम सब जानते हैं कि एडवर्स कंडीशन के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है कि एब्सिसिक एसिड, कि जब तक एडवर्स कंडीशन है वो उसको डॉर्मेंसी में मेंटेन रखेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर ये ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है ना। और ये वन लास्ट फाइनल चीज़ है, ये है कि एब्सिसिक एसिड जो है ना वो एंटागोनिस्टिक होती है जिबरेलिक एसिड का, ठीक है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।